अनिल अंबानी को अब तक केंद्र सरकार ने अरेस्ट क्यों नहीं किया, ये प्रश्न भारत के हर एक छोटा माध्यमिक निवेशक कर रहा है। जैसे आप जानते हैं, एप्स्टीन फाइल्स में अनिल अंबानी का नाम आकर अब एक बहुत बड़ी सनसनी बन चुकी है। जैसे आपको याद होगा, अनिल अंबानी जी ने रिलायंस पावर नाम का आईपीओ लॉन्च किया। 450 रुपया इस आईपीओ का कीमत थी। करीबन मार्केट से 11,500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया। छोटे निवेशकों ने अपना मेहनत का जीवन भर की पूंजी इस रिलायंस पावर में पूरे विश्वास के साथ इन्वेस्ट किया। बाद में आज वो जो शेयर प्राइस है वो 1 रुपया पे आ गया। मार्केट से करीबन 15,000 करोड़ रुपया अनिल अंबानी ने गायब किया। आज हम इस पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल बाहर आने पे ये पता चला कि सेक्स ऑफेंडर एप्स्टीन का सलाह पर ही अनिल अंबानी ने एक बैंकरप्सी फुल प्रूफ प्लान बनाया था। इस एप्स्टीन फाइल में ये भी पता चला कि नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री है, उनके लिए यूएस गवर्नमेंट के साथ रिश्ते सुधारने के लिए अनिल अंबानी एप्स्टीन से बात करते थे और एप्स्टीन के सलाह पर ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए थे। इजराइल जाने के बाद उन्होंने यूएस विजिट किया और अब जो चैट बॉक्स बाहर आया है उससे पता चलता है कि अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बातचीत के बाद ही देश के प्रधानमंत्री पहले इजराइल गए और उसके बाद यूएस विजिट की। आज ये भी पता चल रहा है कि इतना बदनाम व्यक्ति के साथ अनिल अंबानी ने दोस्ती रखी थी और अनिल अंबानी जो भारतीय बैंक को 40,000 करोड़ का चूना लगा चुका है, ऐसे व्यक्ति को नरेंद्र मोदी का मोदीस मैन करके संबोधित किया गया है। एप्स्टीन जब लिखते, ईमेल लिखते, चैट बॉक्स लिखते तो अनिल अंबानी को मोदीस गए ऐसे संबोधित करते हैं। और अब ये ईमेल जब दुनिया भर के पत्रकार, खोजी पत्रकार के हाथ में है, सोशल मीडिया में है, ये भी पता चल रहा है कि एप्स्टीन के कहने पर ही अनिल अंबानी ने पूरे 40,000 करोड़ इस देश के जनता से जो बैंक में निवेश है उसको डुबाने का काम किया। उसके बाद आज ये भी पता चल रहा है कि ईडी सीबीआई ने जो अनिल अंबानी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, बहुत ही स्लो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की जो पासपोर्ट और वो विदेश ना जाए इसलिए उनके पासपोर्ट को भी जब्ती करने का आदेश दिया है। मगर मैं इस देश के सरकार से पूछना चाहता हूँ, इतना सारा एक्शन सुप्रीम कोर्ट के लेने के बावजूद आज ईडी सीबीआई क्यों अनिल अंबानी को अरेस्ट नहीं कर रही है। और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जो शेयर मार्केट में जो लाखों करोड़ों इन्वेस्टर जिनको अनिल अंबानी और रिलायंस ने चूना लगाने का काम किया है, उन सब की तरफ से अपील करना चाहता हूं कि अनिल अंबानी को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उनसे जो ये पैसे इन्होंने शेल कंपनी में विदेशों में रखा है उसको वापस लाया जाए और ये जो शेयर मार्केट में जिन लोगों का जीवन भर की पूंजी जिनका बर्बाद हुआ है उनको वापस किया जाए। जय हिंद।